आज हम एक बहुत ही छोटे से शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जिसमें हमारी पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। और वो शब्द है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा शब्द हमारे आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत बन सकता है। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी और को बुरा न लगे, सिर्फ इस डर से अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। हम सबको हाँ कहते कहते असल में हम खुद को ही ना कह रहे होते हैं। तो होता क्या है, हम ना एक जाल में फंस जाते हैं, एक हाँ बोलने के जाल में। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर हमने ना कह दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे या शायद हमें पसंद करना बंद कर देंगे। पर क्या ये सच है, या ये बस एक डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? और यहीं पर ना एक कड़वा सच सामने आता है। जब हम हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं तो लोग हमारे समय की कीमत समझना बंद कर देते हैं। वो हमें जरूरी नहीं बल्कि आसान समझने लगते हैं और हमारी मौजूदगी को बहुत हल्के में लिया जाने लगता है। तो बात सीधी सीधी है, एक संघर्ष है, आसान के तौर पर देखे जाने में और जरूरी के तौर पर देखे जाने में। और ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सीमाएं कैसे बनाते हैं और अपने कीमती वक्त को कैसे बचाते हैं। अब ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है वो इंसान जो हमेशा उपलब्ध है, हर बात पर हाँ कहता है, उसे आसान मान लिया जाता है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो अपनी सीमाएं तय करता है, अपने समय की रक्षा करता है, और उसी को लोग मूल्यवान और सम्मानित समझते हैं। यही तो सारा खेल है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? कि जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत कोई नहीं समझता। जब हम खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही कीमत कम कर रहे होते हैं। लोग हमेशा उसी चीज़ की ज़्यादा कद्र करते हैं जिसे पाना थोड़ा मुश्किल हो। तो अब वक्त है ना को देखने का नज़रिया बदलने का। चलिए, इसे एक नेगेटिव शब्द की तरह देखना बंद करते हैं और इसे आत्मसम्मान और शक्ति का एक ऐसा टूल समझते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ना कहना कमजोरी नहीं है, ये आत्मसम्मान की सबसे बड़ी निशानी है। जब भी उन चीज़ों को ना कहा जाता है जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो असल में हम अपने आप को, अपने भविष्य को हाँ कह रहे होते हैं। ये दिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा और अपने समय का सम्मान करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, वो टॉप 1%, उनमें क्या बात अलग होती है? ये कोई जादू नहीं है, नहीं कोई खास टैलेंट। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली आदत है। और दिलचस्प बात यह है कि सफलता का राज टैलेंट से ज्यादा अनुशासन में है। ये लोग जानते हैं कि उनका समय कितना कीमती है, इसलिए वो हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने में या हर छोटी बड़ी बात का जवाब देने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। अब ना कहना सीखना कोई एक रात का काम तो है नहीं, ये एक पूरी यात्रा है, एक अनुशासन है जिसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसी प्रैक्टिस से हमारा कैरेक्टर बनता है। इस पूरे बदलाव को ना एक तपस्या की तरह सोचा जा सकता है, एक ऐसी साधना जिसमें हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद का एक बेहतर मजबूत वर्जन तैयार करते हैं। और इस तपस्या का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत में डर लगेगा, अजीब लगेगा, हो सकता है कि लोग बुरा माने, आलोचना करें, लेकिन जब आप इस पर टिके रहते हैं, तभी असली मजबूत कैरेक्टर बनता है। इसके लिए अपने अंदर एक जिद पालनी होगी। ये समझना होगा कि हमारा मिशन, हमारा बड़ा लक्ष्य, हमारे पल भर के मूड से या किसी को खुश करने की इच्छा से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब फोकस अपने काम पर होता है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? चलिए, इसे एक आसान से शक्तिशाली नियम में बदलते हैं, जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। तो ये रहा नया नियम। कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई मौका हो या कोई इनविटेशन, उसे बस इस एक कसौटी पर परखना है। अगर वो चीज़ आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रही है, तो पूरी विनम्रता लेकिन मजबूती के साथ ना कहना सीखना होगा।
तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि वो पहली चीज क्या होगी जिसे ना कहा जाएगा, ताकि जो चीजें सच में मायने रखती है उन्हें हाँ कहा जा सके। ये एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।